देखिए, हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा हैं। सर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, 30 तारीख को वोटिंग है। हॉट सीट है, पटना जिले की हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य बने तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को प्रत्याशी बनाया था। 9 तारीख को उन्होंने नामांकन किया, लेकिन आनन फानन में कल उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कारण यही है या कुछ और मामला है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी स्थिति बांकीपुर में इस बार ठीक नहीं है। बांकीपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंजेक्शन देने को तैयार है। कारण जो हम सुन रहे हैं अखबार में जो आ रहा है, तब तो उस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था बंगाल में। वो तो ऑन कैमरा पैसा ले रहे हैं। उस कारण असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप साफ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप में जो इनको हटाया जा रहा है, कैंडिडेचर के रूप में हटाया गया है, तो पारिवारिक कारण बता रहे हैं। हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी है, झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि बांकीपुर में चुनाव हारने जा रहे हैं, इस चीज़ का एहसास है। अभी तो 2 दिन और है, हो सकता है कि कुछ और बदलना पड़ जाए। इनकी स्थिति ऐसी बन गई है। परिवार का अब इनके परिवार में क्या हुआ, उससे इस व्यक्ति का क्या मतलब था? क्या हुआ है परिवार में? मुझे नहीं पता। अखबार में हम जो देख रहे हैं कि चारा घोटाला में इनके फादर और उनके जो पेरेंट्स थे, तो परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है, एक पर एक अजीत पवार क्या थे उनको। सर अच्छा ये बताइए, देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हिपोक्रेट है। वो अपने हिसाब से सब कुछ करती है, इसलिए बदला यहाँ पर क्योंकि हार निश्चित है, डरी हुई है। और जो आप बता रहे हैं कि आपने अखबारों में पढ़ा है कि परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसकी जानकारी नहीं थी? नामांकन के बाद जानकारी हुई, चुनाव में नुकसान हो सकता था, इसलिए आनंद फानन में बदला गया कैंडिडेट। आपको ये लगता है? इसका मतलब है सिंबल देने से पहले जब इन्होंने पहली बार सिंबल दिया, उस लायक नहीं है भाजपा के लोग। हाईकमांड उस लायक नहीं है। जब आप इस बेसिस पे किसी को हटा रहे थे, तो उस वक्त आपको नहीं पता था। उस वक्त आप लोग नहीं देख रहे थे कि इस व्यक्ति का क्या इतिहास है या पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त नहीं पता था। मतलब कि आप उस लायक नहीं है, और बांकीपुर को आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जबकि 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अरे सर, 95 से हो चाहे 1947 से, बीजेपी हार रही है, आपको लग रहा है? निश्चित हार रही है। भारतीय जनता मुद्दा बनाते उसके पहले कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बांकीपुर हार रही है, इसलिए हारने के बाद 3 तारीख के बाद क्या बहाना देंगे, तो एक पर एक उसी का रास्ता निकाल रहे हैं। देखिए, ये हैं बातचीत करते हुए हमारे साथ ऋषि मिश्रा, जो कह रहे हैं कि जो जानकारी आ रही है मीडिया के माध्यम से, वो यह है कि परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है, इसलिए उनको आनन फानन में बीजेपी ने बदला है। सो बीजेपी को इसकी जानकारी नहीं थी, नामांकन के बाद जानकारी हुई, इसलिए बीजेपी ने कैंडिडेट बदला। और ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को ये भी डर सता रहा है कि वो हारने वाली है, इसलिए भी कैंडिडेट जो है वो बदला गया। बता दें, जनसुराज से प्रशांत किशोर मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और राजद से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़ पटना।